दिस इज इशिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूँ इन दोनों टॉपिक्स की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सो ये वीडियो हमारी रहने वाली है फॉर BSc 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, जो भी BSc कर रहे हैं, जिनके पास भी केमिस्ट्री है, बायो वालों के भी पास भी होती है और मैथ्स वाले के पास भी होती है, तो उनके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। BSc 4 सेमेस्टर के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। ये जो हमारी वीडियो है फॉर CCSU MJPRE के लिए है ही, लेकिन इसके साथ और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सिलेबस सेम है, आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेक करिएगा। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप जो भी आपका सिलेबस है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उस सिलेबस में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। NEP के अकॉर्डिंग मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है, सो आप इस वीडियो को देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन 1 है हमारा, VSEPR थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिपल्शन बिटवीन। अब जो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि किसके बेस पर रिपल्शन बताती है या किसके बीच में रिपल्शन बताती है। सो ये हमें वैलेंस शेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसके बीच में बता रही होगी, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो हमें कौन बताता है, तो वो बता दिया हमें वेस्पर थ्योरी। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर B। अगला है शेप ऑफ CH4। अब CH4 की शेप क्या होती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको CH4 है ना बहुत सारे टॉपिक्स करवाए थे इसके रिलेटेड, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा 50 MCQs वाली, जहाँ पर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाए हैं। अब एक बार आप मुझे CH4 बताओ। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, सो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो Z इक्वल्स टू आएगा 1/2। कार्बन पे कितने आते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। तो जब डिवाइड करोगे यहाँ से 4 आएगा, और 4 का मतलब होता है sp3। और sp3 की शेप कैसी होती है, तो आंसर आएगा हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, वो जो टेबल थी अगर आपको वो याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन इन CH4। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है हमारी? CH3। ठीक है, अगला आता है शेप ऑफ BF3। फिर से आप क्या निकालेंगे? Z निकालेंगे। तो Z कैसे निकालते हैं हम? Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन पर, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा हमारा 3 का मतलब है sp2, और sp2 का मतलब होता है, शेप कैसी होती है हमारी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आया? फिर हमसे वही पूछा है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आ रही थी? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp2। फिर आता है शेप ऑफ BeCl2। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, तो एक बार आप BeCl2 का स्ट्रक्चर बना लो, या फिर Z निकाल के देखो। Z इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/2। बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। तो डिवाइड करके कितना आंसर आएगा? 2, और 2 का मतलब आता है sp, और sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? A। अगला क्वेश्चन सेम वही है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है? sp आया है। यहाँ तक सबको समझ आया? फिर आता है शेप ऑफ NH3। फिर से आप Z निकालो, तो Z इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। कोई चार्ज नहीं है तो हम ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। सो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4, और 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। और sp3 का मतलब होता है, शेप कैसी होती है? तो होती है हमारी, एक सेकेंड, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। लेकिन अब हम जब NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जब आप NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर होते हैं लोन पेयर। और लोन पेयर कभी भी शेप में काउंट नहीं होते हैं। हम सिर्फ शेप में क्या काउंट करते हैं, तो हम सिर्फ शेप में बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। तो इस वजह से इसकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी शेप हो जाती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री कैसी है? तो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल है। समझ आया यहाँ तक? अगला है हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, तो क्या आती है हमारी? sp3। ठीक है, फिर आता है शेप ऑफ H2O। अब सबसे पहले H2O का Z निकालो, तो Z इज इक्वल्स टू आएगा, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो 6 + 2 यानी कि कितना आ गया? 4। 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब आप लोन पेयर निकालोगे तो इस पर 2 लोन पेयर आएंगे। कैसे? Z की वैल्यू 4 आई है ना, और बॉन्ड कितने से बने हैं? 2 से बने हैं, तो लोन पेयर कितने आ गए? 2। तो इसका मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, एक बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सो आई विल ड्रॉ हेयर H2O का स्ट्रक्चर। ये O है मेरा, एक हाइड्रोजन इधर आता है, एक हाइड्रोजन इधर आता है, और यहाँ पर आते हैं हमारे 2 लोन पेयर, है ना। और 2 लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसी हो जाती है, और शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, जिस वजह से इसकी शेप होती है बेंट। कैसी शेप होती है? बेंट शेप होती है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O। तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाई है, तो क्या आएगी? sp3 आएगी। फिर आता है लोन पेयर इन NH3। अभी हम ऊपर करके आए हैं, तो NH3 में कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होता है। कितने लोन पेयर होते हैं? 1। लोन पेयर निकालते कैसे हैं? तो लोन पेयर का फॉर्मूला याद रखना, Z
माइनस सराउंडिंग एटम, Z माइनस सराउंडिंग एटम, जो भी आपका सराउंडिंग एटम है Z में से माइनस करना तो आपको लोन पेयर की वैल्यू मिल जाएगी। सेम एज इट इज अभी लोन पेयर हम ऊपर निकाल के आए थे, लोन Z की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ आप करोगे 4 माइनस सराउंडिंग एटम 2 हाइड्रोजन है तो लोन पेयर कितने आ गए 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आया यहाँ तक। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ H2O। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कैसी होती है, मतलब आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाओ तो ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसी होती है बेंट। समझ आया। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ NH3, यहाँ भी ज्योमेट्री क्या होती है, तो यहाँ भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, शेप अलग होती है। समझ आया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है शेप ऑफ CO2। अब सबसे पहले आप CO2 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे CO2 की हाइब्रिडाइजेशन। तो Z इज इक्वल्स टू 1/2, सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने कुछ यहाँ आता है 2,4, यस। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए Z आएगा 2 और Z का मतलब है SP, क्या आएगा SP। और SP में शेप कैसी आती है, तो SP में शेप आती है हमारी लीनियर। कैसी शेप आती है, लीनियर शेप। समझ आया। आगे बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, तो CO2 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, तो वो आ रही है हमारी SP। समझ आया। फिर आता है SO2। अब सबसे पहले आप SO2 को निकालो तो Z इज इक्वल्स टू 1/2, S हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और सल्फर कितने पे आता है, एक बार आप मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे सल्फर आता है हमारा, तो 16 पे आता है। 16 का मतलब सेंट्रल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6 है। लेकिन ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट एटम नहीं है। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, तो ये सब हमारे मोनोवैलेंट एटम होते हैं। वो हमारा मोनोवैलेंट एटम नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया 3, और 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी हमारी sp2। और sp2 में शेप कैसी होती है, तो वो होती है हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल। एक चीज और अब देखना आप यहाँ पे, जब आप इसकी अब शेप बनाओगे, एक सेकेंड गाइस सॉरी, जब आप यहाँ पर इसकी अब शेप बनाओगे, एक बार देखो लोन पेयर कितने आएंगे। अगर मैं बात करूँ लोन पेयर की, तो लोन पेयर Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z कितना है 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो यानी कि कितना आ गया मेरा 1, एक लोन पेयर होगा। अगर मैं एक लोन पेयर की बात करूँ तो ट्राइगोनल पिरामिडल ना होकर इसकी शेप होती है हमारी बेंट शेप। कैसी होती है हमारी बेंट शेप। एक बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मान लो मेरा सल्फर है 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ आता है हमारा लोन पेयर, जिसकी वजह से ये कैसा होता है बेंट शेप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2, तो अभी हम निकाल के आए हैं ऊपर क्या आई थी sp2। फिर आता है शेप ऑफ PCl5। अब PCl5 की शेप निकालो तो Z इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। फोस्फोरस कितने पे आता है 15 पे आता है, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम भी 5 है, डिवाइड करके कितना आ गया हमारा 5, और 5 का मतलब है sp3d। लोन पेयर देख लो शेप में, क्योंकि लोन पेयर हम काउंट नहीं करते हैं, तो 5 - 5 0, यानी कि 0 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी होगी, तो शेप होगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। अब PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अभी हमने ऊपर निकाली है, वो कितनी आई है sp3d। अब आता है शेप ऑफ SF6। SF6 अब Z इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1/2, सल्फर कितने पे आता है, तो अभी मैंने आपको बताया 16 पे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो 6 हैं, यानी कि डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा 6, और 6 का मतलब है sp3d2। ठीक है। लोन पेयर क्या आएगा Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z कितने हैं 6, सराउंडिंग एटम भी 6 है, यानी कि लोन पेयर आ गए 0। समझ आया यहाँ तक। तो इसका मतलब शेप क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। समझ आया सबको। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है ऊपर, कितनी आई है हमारी sp3d2। क्या ये sp3d2। आगे बढ़ते हैं शेप ऑफ XeF4। अब सबसे पहले अगर आपको शेप पता करनी है, आप सबसे पहले Z निकालो, तो Z कितना आएगा मेरा 1/2, Xe एक नोबल गैस है, यानी कि 8 + 4, तो यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा 6, और 6 का मतलब है sp3d2। sp3d2 मतलब Z हमारा 6 आया, 6 माइनस Z इज इक्वल्स टू आएगा 6 माइनस, एक सेकेंड सॉरी, Z इज इक्वल्स टू 6 माइनस नहीं आएगा, लोन पेयर हमें निकालने हैं ना, तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू क्या आता है Z माइनस, तो Z कितने हमारे 6, और बॉन्डिंग एटम यानी कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो 4, यानी कि लोन पेयर कितने आ गए 2। अगर लोन पेयर 2 हैं तो आप मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल शेप होनी चाहिए थी अगर 0 होते, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ गए हैं तो शेप में 2 लोन पेयर का मतलब हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, 4 ही बॉन्ड पेयर बचे, जिसकी वजह से हमारी शेप कैसी हो जाती है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर एक बार मैं शेप आपको बता देती हूँ कैसी होती है, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए बस, मैं आपको यहाँ स्क्वायर प्लानर बना के दिखाती हूँ। तो स्क्वायर प्लानर किस तरीके की शेप होती है, तो Xe आपका सेंटर पे होगा, ये होती है हमारी स्क्वायर प्लानर, यहाँ F होता है, यहाँ भी F होता है, हेयर ऑल्सो है, इधर भी F होगा, और यहाँ पर होते हैं हमारे एक लोन पेयर, और इधर होता है हमारा दूसरा लोन पेयर। सो दिस इज XeF4। और आप देख सकते हो लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक स्क्वायर बनता दिखता है हमें, ठीक है, तो उसको बोलता है स्क्वायर प्लानर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3d2 ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब आता है शेप ऑफ ClF3। अब मुझे एक बार बताओ Z कितना आएगा यहाँ पर, तो 1/2। Cl कितने पे आता है हमारा 17 पे, यानी कि 7 प्लस 3 यानी कि 10, और 10 का मतलब है 5। sp3d यही आना चाहिए बिल्कुल यही आना चाहिए sp3d। शेप कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जब आप लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो लोन पेयर कितना आएगा, Z माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो यानी कि 2 लोन पेयर होंगे, जिसकी वजह से शेप बदल जाएगी, और शेप में हम लोन पेयर कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो मैं एक बार आपको यहाँ दिखाती हूँ लोन पेयर किस तरीके से होंगे। सो ये हमारा Cl ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब जब आप यहाँ से कितने हमारे लोन पेयर आए हैं, 2 लोन पेयर आए हैं, तो एक लोन पेयर इधर आएगा, दूसरा लोन पेयर मेरा इधर आएगा, जिसकी वजह से एक F इधर, दूसरा F और तीसरा F। तो कुछ देखो आप टी शेप सा बन रहा है, ये टी सा बन रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको हम, इस शेप को बोलते हैं टी शेप्ड। क्या बोलेंगे हम, टी शेप्ड। याद रखना शेप में कभी भी लोन पेयर कैलकुलेट नहीं होते हैं। एक सेकेंड, यस डन। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, कितना आएगा, टी शेप्ड। दिस इज टी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो शेप ऑफ SF4। अब फिर से आप SF4 निकालो, तो SF4 में जब आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2 यानी कि 6, और लोन पेयर कितने आएंगे, तो 6 - 4 यानी कि 2 लोन पेयर आएंगे, जिसकी वजह से शेप जो है वो सीसॉ बनती है। अब सीसॉ कैसे, एक सेकेंड मैं आपको एक बार Z निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 27, तो Z निकालो आप यहाँ पर 1/2 सल्फर। सल्फर कितने पे आता है मेरा, 15 पे, नहीं सॉरी 16 पे, तो 6 + 4 यानी कि 10, और 10 की वजह से 5 यानी कि आएगा sp3d। और sp3d का मतलब है लोन पेयर कितने आएंगे, तो 5 - 4 1, यानी कि 1 लोन पेयर आपका यहाँ पर आएगा। अब 1 लोन पेयर का मतलब क्या है, तो एक सेकेंड, यहाँ ऐसे कुछ इस तरीके से। अब लोन पेयर शेप कैसी बनेगी, आप एक बार देखिए, ये मेरा सल्फर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मेरा इधर आ गया, और यहाँ फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन। तो ये कुछ सीसॉ सा बनता है, झूला होता है ना वो सीसॉ वाला ऐसे करके, तो वो सीसॉ सा जो बनता है इसको बोलते हैं हम सीसॉ। क्या बोलेंगे, सीसॉ, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल इन CH4, तो याद रखना बॉन्ड एंगल CH4 में क्या होता है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। कैसी शेप बनाता है, टेट्राहेड्रल, जिसकी वजह से बॉन्ड जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। कितने डिग्री आता है, 109.5 डिग्री। फिर आता है बॉन्ड एंगल इन BF3। BF3 में क्या आता है हमारा बॉन्ड एंगल, तो BF3 की आप जब शेप देखोगे तो वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप आती है, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है बॉन्ड एंगल होता है 120। वीडियो में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हो। CO2 की शेप कैसी होती है, लीनियर। कैसी शेप होती है, लीनियर। लीनियर का मतलब है बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। क्वेश्चन नंबर 31, आइडियल बॉन्ड एंगल इन NH3 इज क्लोज टू। अब जो बॉन्ड एंगल होता है NH3 में वो कितना होता है, तो एक बार मैं आपको बता दूं NH3 में जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी आती है टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री आती है, टेट्राहेड्रल, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर जो होता है उस पर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से वो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 107 डिग्री। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड एंगल इन H2O। तो बॉन्ड एंगल इन H2O मैं आपको बता दूं, H2O जो होता है उसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। कैसी ज्योमेट्री होती है हमारी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मतलब है कितने होने चाहिए, 109 डिग्री, लेकिन वहां पर कितने लोन पेयर होते हैं हमारे, 2 लोन पेयर। और 2 लोन पेयर प्रेजेंस की वजह से, और मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में बताया था, लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन शो करते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम रिपल्शन। और मैक्सिमम रिपल्शन का मतलब है कि बॉन्ड एंगल जो हो जाता है वो घट के 104.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मुझे बताओ, सबसे ज्यादा किसका होता है, लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का। ये चीज याद रखना। ये हमें किसने बताया था, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए। वेस्पर थ्योरी, कौन सी थ्योरी बताती है ये हमें, तो ये हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। बहुत तेज बारिश आई है गाइस, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, कोई बात नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, वो इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फिर वही क्वेश्चन आया है, sp2 का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। sp3 का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। sp का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। फिर आता है शेप ऑफ इथीन कार्बन। अब इथीन जो है उसकी शेप कैसी होती है, इथीन मतलब होता है हमारा C2H4, ये होता है मेरा इथीन, मतलब C डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अगर आप यहाँ पे Z निकालो,
क्या निकालोगे, जब Z निकालोगे तो कुछ हमारा शेप जो आता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 1 सिग्मा ही है, 2 सिग्मा ही है, हाइब्रिडाइजेशन आएगी यहाँ पर sp2, क्या आएगी हमारी sp2। और sp2 में शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन इथीन कार्बन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन इथीन कार्बन में क्या आई है, तो हमारी sp2 आई है, ठीक है। शेप ऑफ इथाइन कार्बन, अब इथाइन क्या होता है, इथाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो ये मेरा सिग्मा, ये पाई, ये भी पाई, और एक सिग्मा ये होगा, तो 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp, क्या है हाइब्रिडाइजेशन आई sp, और sp का मतलब है शेप कैसी होगी, तो वो होगी हमारी लीनियर शेप। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन, तो इथाइन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp, समझ आया। मॉलिक्यूल विद sp3d2, तो sp3d2 के मॉलिक्यूल का है, NH3 की हमें पता है हमारा sp3 होता है नहीं, SF6, बिल्कुल SF6 जो होता है वो हमारा sp3d2 वाला होता है, BF3 जो है वो भी नहीं होता है, CO2 जो है वो भी नहीं होता है, वहाँ सब में sp3 आती है। फिर आता है मॉलिक्यूल विद sp3d के साथ जो आता है वो PCl5 आता है, हमें पता है CH4 की sp3 होती है, CO2 की भी sp3 होती है, और BF3 की sp2 होती है, समझ आया। विच हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो बताओ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी, तो CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, समझ आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। विच हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, तो BF3 की होती है, NH3 की sp3 होती है नहीं, H2 की भी sp3 होती है, PCl5 की sp3d होती है। फिर आता है 47 विच हैज लीनियर ज्योमेट्री, तो अभी मैंने आपको बताया था CO2 की कैसी ज्योमेट्री होती है, लीनियर होती है। सेंट्रल में एटम इन वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी में सेंट्रल एटम क्या होता है, तो हमें क्या डिटरमाइन करता है, वो हमें डिटरमाइन करता है शेप को, लीस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज हाइड्रोजन नहीं, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा हाइड्रोजन थोड़ी होगा, नहीं। ऑलवेज कार्बन जरूरी थोड़ी है, कार्बन हो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे मैंने बोला NH3 है ना, BF3 यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा बोरोन है, जरूरी नहीं है कार्बन ही हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो। वेस्पर थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती है, तो वेस्पर थ्योरी में शेप बताती है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन, हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग को कौन एक्सप्लेन करता है, तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, जिसमें मेजरली मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इतना आता है तो आप बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो मैं डेली आपके लिए लेके आऊँगी चैनल पर। और मुझे बताइए आपको कमेंट में कि कौन कौन से चैनल फिर कौन कौन से आपको टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।